भवेद भी कार्य से विहितत्व अप्रतिपाद्यत्वात्। कार्य में परस्पर विरुद्ध कथन भले ही हो, फिर भी वह दोष नहीं है, क्योंकि वह हमारे द्वारा प्रतिपाद्य नहीं, श्रुति द्वारा प्रतिपाद्य नहीं। नयम सृष्टियादि प्रपंच प्रतिपादिशितः। सृष्टियादि प्रपंच का प्रतिपादन करना यहाँ इस श्रुति के द्वारा इष्ट ही नहीं है। किसी भी पूरे श्रुति में, पूरे उपनिषदों में, वेदांत में कहीं भी जो है श्रुति विवक्षितार्थ है ही नहीं। फिर क्यों लाए हो? अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद द्वारा वह निष्प्रपंच आत्मा का ही वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए प्रपंच रूप से कथन किया जाता है। उसी नियम को लेकर यहाँ कह दिया, नहीं तत्प्रतिबद्ध कश्चित पुरुषार्थ दृश्यते श्रूयते वा न च कल्पयितुं शक्यते। तत्प्रतिबद्ध और सृष्टि आदि प्रपंच को लेकर के उसे संबद्ध होकर के, प्रपंच से संबद्ध कोई भी पुरुषार्थ न देखा जाता है और न सुना जाता है और न उसकी कल्पना ही की जा सकती है। सृष्टि संबद्ध किसी प्रकार का पुरुषार्थ आप न तो यहां पर देखा गया, न ही प्रतिबद्ध सन कशित पुरुषार्थ दृश्यते। तत्प्रतिबद्ध संसार प्रतिबद्ध सन, संसार संबद्ध होकर के किसी प्रकार के पुरुषार्थ करने को नहीं देखा गया। न कल्पयितुं शक्यते, न कल्पना कर सकते हैं आप। क्यों? उपक्रमोपसंहाराभ्याम तदर्थ ब्रह्म विषय वाक्य साकम एक वाक्यताया गम्यमानत्वात्। कि उपक्रम और उपसंहारों के द्वारा तत्व उपनिषदों में जो ब्रह्म विषयक वाक्य आए हुए हैं, उन ब्रह्म विषयक वाक्यों के साथ में इन सृष्टि विषयक वाक्यों का एक वाक्यता मालूम हुआ। दर्शयति जो सृष्टि आदि प्रपंच से ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थाताम। और सृष्टि आदि का प्रपंच जो है वह ब्रह्म का प्रतिपत्ति के लिए ही है, यह बात भी स्वयं उपनिषद में दिखाया हुआ है। अन्नेन सौम्य शुंगेन आपो मूलम मन विच्छो अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम मन विच्छो तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलम मन विच्छो। इस तरह श्वेत क्षेत्र को समझाते हुए वह भगवान जो है कहते हैं, हे सौम्या, अनुरूप कार्य से जल रूपी मूल को आप खोज कर लीजिए। इस हे सौम्या, जल रूपा कार्य से, लिंग से तेज रूपा मूल को प्राप्त कर लें और तेज रूपा कार्य से सदरूपी मूल का अन्वेषण करना चाहिए। निश्चय कर लेना इस प्रकार से। इस तरह से जो उपदेश श्वेत केतु को दिया उसके पिता ने, उसे ज्ञापन होता है स्पष्ट ही सृष्टि आदि का प्रपंच सतरूपी मूल का अन्वेषण करने के लिए है, उनके स्वस्वरूप का प्रतिपादन करने में नहीं है। मृदा दृष्टान्त कार्य से कारणेन अभेदम वदितुम सृष्टियादि प्रपंच श्राव्यते इति गम्यते। और नृत्य का दृष्टांतों से यह बात स्पष्ट हो रहा है, कार्य का कारण के साथ अभेद कथन करने के लिए ही सृष्टि आदि प्रपंच को सुना गया है। बस ये पंक्ति सबसे खतरनाक पंक्ति है, जहां सबको भ्रांति है। इसका मतलब सृष्टि ब्रह्म से अभिन्न है, और जो सृष्टि ब्रह्म से अभिन्न है तो सृष्टि भी सत्य है। यही बात पकड़ते हैं, इसी पंक्ति को बोलते हैं सभी लोग। जितने लोग सृष्टि की सत्यता स्थापित करना चाहते हैं, यथा ब्रह्म सत्य है तथा जगत भी सत्य है। क्यों? यह जगत ब्रह्म से अभिन्न है। वो ये नहीं समझ रहे किस दृष्टि से अभेद को कथन किया जा रहा है। जैसे कोई कहे रज्जू सर्प से अभिन्न है, सर्प रज्जू से अभिन्न है, कि सर्प कार्य है, प्रातिथिक कार्य है ना सर्प, और वह अपने कारणभूता रज्जु में दिखाई दे रहा है। जिस कारण में जो चीज रहता है उससे अभिन्न कर दिया गया है, तो इसलिए सर्प रज्जु से अभिन्न हो गया। तो क्या सर्प कभी सत्य हो जाता है? मिथ्या कार्यों का स्वाधिष्ठान से अभेद कथन मात्र से वह मिथ्या कार्य में सत्यत्व नहीं आ सकता। प्रातीतिक कोई भी वस्तु है, काल्पनिक कोई भी वस्तु है,
माइक कोई भी वस्तु है वह स्वाधिष्ठान से अभिन्न होकर के प्रतीत होते रहता है, होने के बावजूद भी उस वस्तु में सत्यत्व कभी नहीं आ सकता। इसे न तदगुणेन तद दोषेण व लेश मात्र भी न संबंधते, यह भाष्यकार पहले ही प्रतिज्ञा संबंध भाष्य में कर चुके हैं। तत्कृत जो गुण है या तदगत जो दोष है उससे किसी भी प्रकार का अधिष्ठान के साथ संबंध नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां पर भी जो कारणभूता सत्य है उस जगत रूप कार्य उस कारण के साथ अभेद है जो कहा जाता है, उसका तात्पर्य यही है, अभेद है, फिर वे ब्रह्म जैसे आनंद रूप क्यों नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि ब्रह्म में सत्यत्व आप लाते हो जगत से, है ना, जगत में ब्रह्म से सत्यत्व आप स्वीकार कर रहे हो, तो फिर ब्रह्म से जगत में परमानंदत्व क्यों नहीं आया। अभिन्न है तो यथा सत्यत्व मात्र को तुम ले रहे हो, ये जड़ क्यों हो गया जगत, फिर चैतन्य क्यों नहीं आया, आनंद क्यों नहीं आया। उसके लिए जवाब एक कार्यत्व तो अनुभव में नहीं आता। कार्य की यही तो विशेषता है, कारण से अभिन्न होते हुए भी किंचित अपनी विलक्षणता रहेगी। वो विलक्षणता यही है, इसकी चेतनता चला गया, जड़त्व हो गया जगत में और आनंद भी नहीं रह गया, दुख तो हो गया। हम कैसे सत्यत्व भी नहीं हो, अभी असत्य हो गया, यही कार्य विशेषता मान एकांश में क्यों ले रहे हो। तो किस अंश में वहां पर है सादृश्यता, अधिष्ठान के साथ उसका कार्य आपने कैसे कह दिया। इसलिए क्योंकि उस अधिष्ठान की सत्ता मात्र से भी सत्तावान होकर प्रतीत होता है, सत्यत्वान होकर नहीं, सत्तावान होकर प्रतीत होता है। सत्य एवं इदम है ना, वो सत्ता को लेकर इसकी प्रतीत वही अस्तित्व इसमें आ गया। इसलिए अस्थि भाति प्रियम रूपम, ये तीनों वहीं से वो सामान्य स्वरूप है, तो वो भी पूर्ण रूपेण नहीं आ रहा है ना। सत्ता पूर्ण रूपेण आ जाए ये भी पूर्ण ही हो जाएगा। यद्यपि आप अधिष्ठान दृष्टि से देखेंगे तो ये पूर्ण है ही, पट दृष्टिया समस्त चित्र भी क्या है, पट ही है। पट दृष्टि से विचार कर रहे हैं, जितने भी चित्र हो क्या है वो पट से अभिन्न होकर के पट ही है वो भी। लेकिन पट के अस्तित्व के लिए उसे भी अस्तित्व आ गया, पट के भांति को उसे भांति आ गया है, पट में प्रेत वाले उसे प्रेत आ जाता है, लेकिन पट नाम नहीं रह गया। अरे राजा ये नाम बोल देते, चित्र क्या है, ये राजा है, और उसका रूप भी तय कर दिया। ये सामने खड़ा है तो उसका कैदी है, उसका भी रूप तय है ना, वो हाथ में सब लगा हुआ है, खड़ा है। तो वो जो रूप और नाम में अंतर हो गया, नहीं तो पट दृष्टिया सब एक ही है। इसलिए पूर्णमद पूर्णमिदम् कहा जाता है। उसी को लेकर यहाँ पर समझना है, मृदाय दृष्टान्त कार्य से कारण भेदम वदितुम सृष्टि आदि प्रपंच श्राविति गम्यते तथा संप्रदाय विदो वदंती। संप्रदाय वेत्ता मांडू के कार्यकार गौड़पाद आचार्य जी कहते हैं, मृल्लोह विस्फुलिंगाध्यै सृष्टिर्या चोदिता अन्यथा उपाय स्व अवताराय नास्ति भेद कथंचन। मृल्लोह विस्फुलिंग इत्यादि अनेकों दृष्टांतों के द्वारा सृष्टि का जिस प्रकार से जो कथन किया गया है, हाँ, अन्यथा चोदिता, सृष्टि का निरूपण भिन्न भिन्न प्रकार से, अन्यथा मने अन्य अन्य प्रकारेण चोदिता मने जो निरूपिता। उपाय स्वअवताराय, वह मंद मध्यम अधिकारियों को अपने स्वस्वरूप में उनकी बुद्धि को अवतरित कराने के लिए एक उपाय मात्र ही था। नास्ति भेद कथंचन, इसलिए किसी भी प्रकार से लेश मात्र भी स्वतंत्र सत्ता वाला होकर के भेद वास्तु है ही नहीं। ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धंत फलन श्रूयते, और जिस तेतरी पर आप शंका उठाए हुए हो उसे ब्रह्म प्रतिपत्ति संबद्ध पुरुषार्थ रूपा फल, परम पुरुषार्थ रूपा फल दिखाई दिया। ब्रह्मविद आपनोति परम, और चांदी के उठाए थे आप
वहां भी देख लीजिए, तरतिशोकम आत्मवित तमे विदित्वा अति मृत्यु में श्वेताश्वर्ती प्रत्यक्षावगमम च इदम फलम। और ये जो फल है सभी का अनुभूति का रूप ही होने से वह अत्यंत साक्षात अपरोक्षभूत है, इसलिए प्रत्यक्ष से ही अनुभव का विषय हो जाता है। अतः यह फल में कोई शंका ही नहीं हो सकता। तत्वमसीति असंसारी आत्मत्व प्रतिपत्ताओ सत्याम संसारी आत्मत्व व्यावृत्ते है। तत्तम असी इस आदि महावाक्यों से असंसारी आत्मत्व का प्रतिपत्ति होने पर संसारी आत्मत्व की व्यावृत्ति होना ही मोक्ष है। तार फल यह प्रदान करने के लिए विचार आरंभ हुआ था, सृष्टि आदि विशिष्ट कथन हुआ है। यत् पुनः कारण विषय विज्ञान दर्शितम, और जो कारण विषय को उसने विज्ञान दिखाया था, कहीं असद्वैतम अगर आसित बोल दिया, अव्याकृतम आसित बोल दिया, कहीं कुछ है, हिरण्य गर्भ समर्थता आग्रह कह दिया। अब इन शब्दों को कैसे हम घटाएं? कारण विषय में लग रहा है विरुद्ध कथन है। तत्परिहर्तव्यम इत्यत्र उच्यते समाकर्षात्, वह परिहार करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से उस दोष का परिहार करने के लिए सूत्रकार ने आरंभ किए सूत्र समाकर्षात्। असत एवं इदम अगर आसित, इस प्रकार जो असत शब्द से वहां पर लेना अनभिव्यक्त नाम रूप एवं आसित। असत बने अनभिव्यक्तम में, सत हो गया अभिव्यक्त और असत हो गया अनभिव्यक्त नाम रूप ही था, ये अर्थ लेना। और इस तरह से नाम रूपवाच्य असत शब्द से सत का ही आकर्षण होता है, इसलिए वहां पर क्या है, सत को ही अपने समाकर्षण किया, क्योंकि आगे आकर के वो सत की चर्चा होता है। क्योंकि संतम एनम तत्वविदो है ना, वहां तैत्तिरीय परिषद में असन्नेव सभवती असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनम तत्वविदो, ये मंत्र है वहां, इससे सत का समाकर्षण हो रहा है। इसे जितने भी अन्य उपनिषदों में भी जहां जहां असत आ रहा है तो उसके बाद या तो उसका अपवाद हो गया या उस असत में सत का समाकर्षण, दो में एक होता है। जैसे एक आहु में अपवाद है, कथम सता सज्जा असत सज्जा, ये कह करके अपवाद तो कर चुके हैं। कहीं या तो उस असत का अपवाद हो जाता है तो समझे वह असत शब्द का अर्थ अत्यंत अधिक, अत्यंत अभाव, और जहां सत का समाकर्षण करके व्याख्या कर दी जाए वहां असत शब्द का अर्थ है अनभिव्यक्त, अव्यक्त, यही अर्थ लेना है। असत्वाद मगर आसित यदि नात्र असत माने निरात्मक हम कारण असत शब्द का अर्थ निरात्मा, शून्य, अत्यंत अभाव, अलीक, मिथ्या, अत्यंत जो मिथ्या, ऐसा अर्थ नहीं करना है असत का। यतः क्योंकि बाद में जो है असन्नेव भवती कह दिया, असत ब्रह्मेति वेद चेत, वह असत रूप को ही प्राप्त कर जाता है जो असत ब्रह्म करके जानेगा तो, और अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, और जो ब्रह्म है ऐसे जानता है अस्तित्व और उपलब्धव्य, फिर तो वो संतम मेनम ततो विदो हो, वह इसको लोग भी कहते भाई ये संत है, सत्य है, पुरुष है। यदि पुरुष ब्रह्म को असत रूप से जानता है तो वह स्वयं भी असत रूपता को प्राप्त हो जाता है और सभी लोग उसको कहेंगे असाधु पुरुष है। और यदि वह उस ब्रह्म को सतरूपेण जानता है, अस्थि करके जानता है, इस प्रकार असतवाद की अपवाद पूर्वक सत स्वरूप को जो जान लेता है तो वह भी सत ही हो जाता है, और उसको जानने वाले भी ऐसे ही रूप से जानेंगे। इति असत्वाद अपवादेन, यहाँ पर क्या हो गया, असत्वाद का अपवाद करके, नाम रूपात्मक जगत को अपवाद करके सत रूपा जो अस्तिवाद प्रिय स्वरूप आत्मा का ही बोध, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का ही बोध कराया। अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म अन्नमयादि कोश परंपरया प्रत्यगात्मान निर्धार्य स्वकामितमेव प्रकृतम समाकृष्य सब प्रपंचाम सृष्टिम तस्मात् श्रावयित्वा तत्सत्यम मिथ्याचक्षते इति उपसंहृत्य तदप्येष श्लोक भवति तस्मिन् एष प्रकृति अर्थे श्लोकम इमम उदाहरति असत्वेदमग्रासीदिति। इसे जिस मंत्र को आप ले हो वो मंत्र कहाँ है वो दिखा रहे क्रम से। 2:6 में ये था, कौन सा, असत ब्रह्मेति चेद वेद,
अस्ति ब्रह्मेति चेत सब 2:6 का था। इसके समझाने के लारे असत्यवाद को अपवाद पूर्वक अस्तित्व लक्षण वाला ब्रह्म का पहले स्वीकार किया। कैसे हुआ ये बात? कहते देखो, अन्नमय आदि कोश की परंपरा से प्रत्येक आत्मा का स्वरूप निर्धारण कर लिया, और जिसको पहले ब्रह्म कर सत्यम अनंत ब्रह्म कहा था उसी का समाकर्षण किया। सो अकामयति तमेव प्रकृतम समाकृष्य। फिर सब प्रपंचम सृष्टिम तस्माच्छ्रावयित्वा, और उसी आत्मा से तस्मात् तस्मिद् आकाश संभूत इत्यासे संपूर्ण सृष्टि का जो विस्तार रूपेण कथन कर दिया। कथन करने के बाद तस्मात् प्रवेश इत्यादि कहते कहते अंत बोला तत्सत्यम आचक्षते, इसी को सत्य से कहा जाता है। इसी जो उपसंहार कर दी। उपसंहार करने के बाद ये 2 साथ में ये आया, तथा पेश श्लोको भवति इति तस्मिन्नेव प्रकृति अर्थे, उस प्रकृत ब्रह्म रूप तत्व को बोध कराने के लिए ही इमम श्लोकम उदारती, यह मंत्र आरंभ हुआ था। असद्वा इदम अग्र आसीति थी। यदि तो असत निरात्मकम अस्मिन् श्लोक अभिप्रेयेता ततो अन्य समाकर्षणे अन्य से उदाहरणम, जो है किसी अन्य का समाकर्षण किया और कथन किसी और को उदाहरण कर दिया, यह तो असंबद्धम वाक्यम आपद्येता। यदि यहाँ असत शब्द से अत्यंत निरात्मक शून्य तत्व लिया जाए, अलिक पदार्थ को ले लेंगे, फिर समस्या होगा। चर्चा किसकी चली? जिसको आपने तत्सत्यम इत्याचक्षते, जिसको सत्यम अनंतम से आरंभ किया उपक्रम, समापन किया 2:5 में आकर के तत्सत्यम इत्याचक्षते, और फिर 2:6 में जो असत आया, 2:7 में जो असत आया, उसी लिए अत्यंत अलिक ले लोगे, फिर उस सत्य का वहां तक लाना, फिर बाद में असत का कथन करना, उस असत के मंत्र के द्वारा भी समर्थन कर देना, प्रकृत का हान हो जाएगा। फिर प्रकृत से क्यों वहां पर सत्यम अनंतम बोला? असत्यम अज्ञानम अंतम ब्रह्म बोलना चाहिए था, फिर ठीक होता, तब तो ठीक बन जाता। यह अंत में असत को लेना इधर, और असत से आप एकदम अलिक पदार्थ ले लीजिए, शून्य पदार्थ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन उपक्रम और उपसंहार करके उससे सिद्ध पदार्थ को समझाने के लिए तदेश श्लोक आया, मंत्र आया, जिसको पूर्व में निर्णय दे दिया गया, उसी पदार्थ के लिए तो आता ना। इस विषय में यह मंत्र भी प्रमाण है। ये तो तदपि ऐसा श्लोको भवति ऐसे कहा जाता है, और इसलिए उस मंत्र में प्रकृत विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं कर सकते आप, जब उसके लिए आप कथन कर रहे हो। इसे कहते हैं तो क्या होगा? यदि इस मंत्र में आपको निरात्मक का ही कथन किया है, फिर तो अन्य समाकर्षण, सत्य का समाकर्षण करने पर आपने उदाहरण क्या दिया? अन्यस्य उदाहरणात्, और असत का उदाहरण कथन कर डाला। ये तो वाक्य कैसा हो जाएगा? असंबद्ध वाक्यम आपद्येत, परस्पर अत्यंत असंबद्ध वाक्य हो जाएगा। तस्मात् नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायेण सच्छब्द प्रसिद्ध इति तद व्याकरण अभावापेक्ष प्रागुत्पत्ति सद एव ब्रह्म असद इव आसीत इति उपचर्यते। इसलिए नाम रूपात्मक जो अभिव्यक्त जगत है, नाम रूपात्मक से अभिव्यक्त हुआ जो जगत है, इस जगत को ही दुनिया में लोग क्या कहते हैं? सत शब्द से प्रसिद्ध। व्याकृत जो वस्तु विषय है उसी को प्रायः सत शब्द से लोग कहा करते हैं। इति तद व्याकरण अभाव अपेक्षा तादृश नाम और रूप का व्याकरण हुआ नहीं, अभिव्यक्ति नहीं हुई, तद दृष्टि से प्राग उत्पत्ति हो। कब? उत्पत्ति से पूर्व काल में। तब कहा जा रहा है सदैव ब्रह्म असत इव आसीत। नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान होता वह ब्रह्म ही है, और यद्यपि वह जगत अभिव्यक्त हुआ उससे अभिन्न था, लेकिन उत्पत्ति से पूर्व में वह असत के समान हो गया। क्योंकि नाम रूप के बिना आप जो है उस ब्रह्म रूपी अधिष्ठान को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। जागृत काल में, स्वप्न काल में क्या है? नाम और रूप के माध्यम से आप कर, मैं देवदत्त हूं, अपने स्वरूप की अस्तित्व का भान स्पष्ट रूप में नहीं हो रहा। और जब सुषुप्ति में चले जाते हो वहीं वह भान ही नहीं होता है।
कि नाम रूपा तो जगत विलय हो गया। इसलिए आपको लगता है मैं था ही नहीं, असत्य व भाषित हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन थे तो, यदि ना थे तो फिर स्मरण कैसे आया बाद में? अहम सुगम अस्वापसम, ये कैसे आपको बोध हो गया? लेकिन उस समय आपको प्रतीति क्यों नहीं हुई? मैं सो रहा हूं, ऐसा वर्तमान कालावच्छेदन सुषुप्ति काल में क्यों नहीं हुआ आपको? कि नाम रूप नहीं था। नाम रूपात्मक के जो जगत है, जिसके अंदर साफ व्यवहार आप करते हो, इसलिए मैं सुषुप्ति का अनुभव कर रहा हूं। एतादृश अनुभूति को भी अनुभूति रूप व्यवहार के लिए नाम रूप की अपेक्षा है। वह न होने के कारण से आप नहीं कर पाए और अपने आप में असत के समान भान हुआ। यथा सुषुप्ति में असत के समान भान हो जाता है अपने आप का, उसी प्रकार से ये समस्त सृष्टि के पूर्व में उस ब्रह्म को भी हम क्या मान रहे हैं? असत के समान हो जाता है। येष एव असत देव इदम अग्र आसीत इत्यत्रापि योजना, यही योजना आप छांदोग्य में भी लगा लेना। असत देव इदम अग्र आसीत में तत्सदासीत इति समाकर्षण, क्योंकि इससे पहले क्या है? तत्सत आसीत, ऐसे पूर्व से असमाकर्षण किया हुआ है, अनुवर्तन किया हुआ है। समाकर्षण में अनुवृत्ति है, चल रहा है, उपक्रम उपसमारोपेण पूरा प्रकरण वही चले आया हुआ वस्तु है। अत्यंत अभाव में ही तत्सदासीत इति किम समाकर्षियत, बताओ। यदि वहां असत शब्द से अत्यंत असत्य लेना इष्ट होता, अत्यंत अभाव लेना इष्ट होता, फिर तत्सतासीत इसका समाकर्षण कैसे करते? उसके अनुवर्तन करना ही नहीं चाहिए प्रकरण में। और रही बात तद्धि का आहूर असदेव आसीत, ये चांदोग्य में जो इत्यत्रापि न श्रुत्यंत अभिप्रायणयम एकीय मतोपन्यास, यहाँ श्रुत्यंतर का अभिप्राय को लेकर के कथन किया हुआ नहीं है, किंतु एक ही मतोपन्यास, किसी के मत मात्र का कथन हुआ है। तद्धा एक आहु असदेव इदम, आहु बोल दिया ना, एक आहु, तद्धा असद्धा इदम अग्र आसीत, ऐसा कहे होते तो पूर्वत क्या होगा? सत्समाकर्षण होगा। यानी एक ही आहु कहने से असत्समाकर्षण नहीं, इसमें इस वाक्य के लिए सत का समाकर्षण की अपेक्षा नहीं है, अपवाद स्वतः कर दिया है एक के आहु कह करके। और दूसरी बात है यहाँ पर दूसरी क्या है? एक क्या हो करके समाकर्षण क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि एक के आहु यह स्पष्ट बता रहा है कि यह समाकर्षण करके असत शब्द का अर्थ अव्यक्त करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि यह कोई स्वतंत्र श्रुति अन्यत्र कई श्रुति ने असत का प्रतिपादन किया हो, उसको यहाँ पर अनुवृत्ति कर कथन किया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। श्रुत्यंतर के द्वारा का अभिप्राय को प्रकट करने के लिए है, ऐसा न समझें। न श्रुत्यंतर अभिप्रायेण अयम, फिर किस लिए है वो? एक ही मतोपन्यास क्रियायाम वस्तुनि विकल्प से असंभवा। इस कैसा निर्णय ले लिया ऐसा? क्योंकि भाई या तो सदैव अग्रासित होगा या तो असदैव अग्रासित, दो में एक होना चाहिए कि वस्तु के विषय में क्रिया के समान विकल्प नहीं हो सकता। क्रिया में तो विकल्प है, कर्तुम अकर्तुम अनिता कर्तुम, षोडशन गृह्णाति नातरत्र षोडशन गृह्णाति, उदिते ज्योति अनुदिते ज्योति, ये सब तो चलेगा। लुप्त तारकोपेता अलुप्त तारकोपेत संध्योपासना, ये सारी चीजें व्यवस्था विकल्प बन सकते हैं। क्यों? वो क्रिया है, वस्तु में तो नहीं कर सकते ना। एक घट है एक घट नहीं भी है, अरे ऐसे कैसे होगा? वो घट भी हो और घट नहीं भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वस्तु है तो उसका एक स्वरूप निश्चित है, वो स्वरूप को ही आप ग्रहण कर पाओगे, उसका विकल्प नहीं हो सकेगा। इसे वस्तु विषय क्रियायाम एवं वस्तुनि विकल्प से संभवात, इसे दो में से एक लेना है और एक क्या होकर स्वयं अपवाद कर दिया, इसलिए मानना ही पड़ेगा। तद्ध इदम तरी अव्याकृतम आसीत इत्यत्रापि न निरध्यक्ष से जगतो व्याकरण कथ्यते। अध्यक्ष भूता कोई चैतन्य रहित आत्मा रहित कोई सृष्टि का कथन नहीं है। सयेशीय प्रविष्ट आनकाग्रेभ्य, उसी मंत्र में आगे लिखा है सयेशीय प्रविष्ट आनकाग्रेभ्य,
अब बताओ असत से आप जहां पर अव्यक्त से कैसे ले सकते हो अत्यंत असत वस्तु को? इसे लेना ही पड़ेगा। वह ब्रह्म ही नाम रूप जगत रहित, नाम रूपाभिव्यक्ति रहित ब्रह्म था। अव्याकृत आसित का मतलब नाम रूपाभिव्यक्ति रहित ब्रह्म था, और वही ब्रह्म नाम रूप का व्यक्त किया। अव्यक्त करने के बाद वही ब्रह्म इसे प्रवेश कर गया आनख पर्यंत। यदि अध्यक्ष से व्याकृत कार्य प्रवेशित समाकर्ष, उस अध्यक्ष बुद्ध जो आत्मा है उसी को व्याकृत कार्य में अनुप्रवेश कराने के लिए समाकर्षण आगे किया हुआ है, अनुवर्तन किया हुआ है। अच्छा, निरध्यक्षे व्याकरण अभिगमे ही अनंतरेण प्रकृत अवलंबिना स इत्यनेन सर्वनामना कह कार्यानुप्रवेशित समाकृष्येत। यदि बताइए आप अव्याकृत शब्द का अर्थ अत्यंत निरध्यक्ष, निरात्मा, शून्य करके ले लेते हो तो व्याकरण अभ्युगम में और निरध्यक्ष पूर्वका व्याकरण आपने मान लिया, शून्य ने जगत को पैदा कर दिया, ऐसा अर्थ करोगे। यह अत्यंत असत, अत्यंत अभाव ने जगत को पैदा किया, ऐसे यदि मान लेते हो तो अनंतरेण प्रकृतावलंबिना, ठीक अनंतर वाक्य है जो कि प्रकृति का ही अवलंबन करने वाला है। स शब्द प्रयोग हो गया, और स से किसको लेंगे? जो पूर्व में प्रकृति है उसी का तो बोध कराएगा, पूर्व परामर्शक होता है वो तो। इसलिए प्रकृति को अवलंबना स इत्यनेन सर्वनामना, स इस सर्वनाम वाचक शब्द के द्वारा कह कार्यान प्रवेशित समाकृषित, बताओ कार्य का अनुप्रवेश करने वाला कौन है? किसका आप समाकर्षण करोगे? क्योंकि पहले तो आपने अत्यंत अभाव ले लिया, असत ले लिया, मिथ्या ले लिया, बिल्कुल कुछ नहीं है बोल दिया, अभाव ले लिया, अभाव का प्रवेश में होगे। वह अभाव ने ही प्रवेश किया, ऐसा अर्थ कर सकेंगे क्या? वह अत्यंत असत का ही प्रवेश है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जिसने प्रवेश किया वो क्या बोलता है? हम सदा अभुवम में व न कदापि महाभुवम, ऐसे क्यों बोलता है? जो प्रवेश किया वो यही करे ना, मैं सदा सत्य ही रहूं, कभी असत को प्राप्त न हो, यही चाहता है। यदि असत में प्रवेश किया हो तो आपको कहना चाहिए मैं सदा असत बना रहूं, कभी मैं सत्य न हो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन सर्वानुभूति यही है, सदा मैं बना रहूं और सदरूप में ही सदा से विद्यमान रहूं, और कभी मैं अभाव रूपता असत रूपता प्राप्त न हो, यही सभी का संकल्प है, सभी की इच्छा है, सभी का स्वरूप होने के नाते। चेतन से चाहिए आत्मन शरीर अनुप्रवेश श्रूयते, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कौन किया है वो कार्य में अनुप्रवेश? चेतन रूपात्मा का ही इस शरीर रूप कार्य में अनुप्रवेश सुना गया। अनुप्रविष्ट से चेतनत्व श्रवणात्, क्योंकि जो अनुप्रविष्ट है वह चेतन है, असत नहीं है, मिथ्या नहीं है, शून्य नहीं है, जड़ नहीं है। यह बात स्पष्ट कैसे हुआ? आगे कहा पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् मनवानो मनः। यदि जड़ होता तो कैसे हो सकता है वो? अपीच इतना ही नहीं, यादृशम इदम अद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणम जगत साध्यक्षम व्याक्रियत एवं आदि सर्गे गम्यते। जिस प्रकार आज अद्यत्व वर्तमान काल में इदम जगत, ये जो जगत कैसा है? साध्यक्षम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणम, नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला, अध्यक्ष सहित कोई चेतना अधिष्ठित होकर के होने वाला यह जो जगत, जिस प्रकार का आज का दिन इस समय आप देख रहे हो, उसी प्रकार का एवं आदि सर्गे भी उसी प्रकार का सृष्टि का आदि काल में और उस आदि सृष्टि में भी अवश्य था। दृष्टि विपरीत कल्पना अनुपपत्ति है, क्योंकि प्रत्येक सिद्ध वस्तु की विपरीत कल्पना करना उपपन्न नहीं हो सकता। इतना ने श्रुत्यंतरम अपे, छांदोग्य में देख लीजिए क्या कहता, अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी। इसलिए बृहदारण्यक में भी आपको मानना पड़ेगा जीव रूपेण वही परमात्मा का अनुप्रवेश है। इति साध्यक्षाम एवं जगत व्याक्रियां दर्शयति, चेतन से युक्त होकर के ही जगत का नाम रूपात्मक व्यक्ति को यहाँ दर्शाया गया है। व्याक्रियत इत्यपि कर्म कर्तरी लकार, तो व्याक्रियत तब क्यों बोला? व्याकरोति क्यों नहीं बोला? व्याकरोति होना चाहिए,
सीधा लट लकार प्रयोग करो और कर्तरी लकार प्रयोग करो। क्रियते ये तो कर्मणी हो गया, तो भाव हो गया यहाँ, है ना। करोति क्रियते क्रियते बनेगा, करोति हो गया कर्तरी में, है ना। देवदत्त करोति और देवदत्तेन क्रियते कर्मणि, देवदत्तेन कठ क्रियते, कठ प्रथमांत हो जाता है कर्म में, कर्म लकार जब प्रयोग करोगे। देवदत्तेन कठ क्रियते और अकर्म कथन करना है, भाव में ले जाओ, तब क्या होगा, देवदत्तेन क्रियते ये प्रयोग होगा। और यहाँ तो लगता है तो कर्मणि है, तब सिद्धांति कहता है कर्म कर्तरी में लकार है, कर्म ही कर्तरूपेण कथन कर दिया गया। स्वयमेव जोड़ लेना पड़ेगा फिर, स्वयमेव कर्म कर्तरी लकार सत्यव परमेश्वरे व्याकर्तरी सौकर्यम अपेक्ष द्रष्टव्या, क्योंकि व्याकर्ता परमेश्वर का होने पर ही यह बात संभव होता है। इसी बात को समझाने के लिए सौकर्य में अपेक्ष द्रष्टव्य, अभिव्याकर्ता परमेश्वर के होने पर ही सुगरता पूर्वक अनायास रूपेण हो सकता है इस जगत की सृष्टि, यह अपेक्षा से ही कथन किया हुआ ऐसा समझना चाहिए। जैसे था लूयते केदार स्वयमेवैति सत्येव पूर्ण के लवितरी, यद्यपि वहां लविता है, पूर्णक नाम का कोई आदमी है, वो काट रहा है मेड़ वगैरह को बना रहा है, लेकिन आपने कह दिया स्वयमेव केदार, इसीलिए कि उसको मेहनत नहीं करना पड़ रही, वो मारा एक कैंची कट से टूट गया। अब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा स्वयं तो कट नहीं रहा, अरे हमें इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। यदि धागा वगैरह भी ना आप यूं तोड़ देते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, बिल्कुल कर दिया तो हो गया, लगता है अपने आप टूट गया, आपने छू दिया वो टूट गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, छूने से थोड़ा टूट रहा है, अनायास हो गया। उसके लिए आप कह रहे ज्यादा विशेष आयास लगाना नहीं पड़ा ना, जोर नहीं लगाना पड़ा। और कोई कोई चीज जोर लगाने पर भी नहीं होता, कैंची लानी पर तब समझ में आती है, ये अपने आप नहीं टूटा, कैंची से टूटा है कि नहीं। तो जब जोर लगाएंगे तब आप कहोगे स्वयमेव नहीं हुआ। यद्यपि जोर लगाने पर न लगाने पर दोनों ही दशा में कर्ता जरूर होता है। जोर लागे किस चीज को कर रहे हो, या आप बिना जोर लिए गए साधारण प्रयत्न से हो गया तो भी दोनों अवस्था में भिन्न करता रहेगा। लेकिन व्यवहार में क्या होगा, एक में अनायास जहां हो रहा है वहां स्वयं हो गया कह दिया जाता है, सायास जहां पर हो जाता है वहां पर कहते अमुक साधन से वह कहा जाता है। ये अंतर है व्यवहार में। तद्वत यहां पर भी श्रुति ने ईश्वर के लिए तो कोई आस करना पड़ेगा कि जगत को बनाने है, इसलिए कहा दिया कर्म करते लेकर स्वयं ही बन गया जगत। जगत जो है का नाम रूप अभिव्यक्ति स्वयं हो गया, ऐसे कर्म करते लेकर प्रयोग कर दिया। यह बात को दिखाने के लिए सौकर्यम अपेक्षा द्रष्टव्य यद्वा अतः कर्मणि लकारी मान लो, कोई आपत्ति नहीं। कर्मणि एव एष लकार अर्थाक्षिप्तम कर्तारम अपेक्षा द्रष्टव्य, अर्थाक्षिप्त हो जाएगा कर्ता। जैसे मीमांसक लोग मानते ना, कर्तृ में लकार मानते ही नहीं हो तो उन्हें कर्ता क्या क्या भावना के द्वारा आक्षेप लग गया। क्यों, जो भावना बुद्धि व्यापार है, क्रिया है, वो बिना कर्ता को हो नहीं सकता। अतएव भावना रूपी व्यापार आक्षेप से लब्ध है कर्ता। यथा तद्वत हम यहां भी कहते हैं कर्म हुआ है, कोई कर्म उत्पन्न बने, कोई फल हो गया, जगत उत्पन्न हो गया। कर्म कौन है, जगत। क्रिया अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के रूपी क्रिया के द्वारा अभिव्यक्त वस्तु हो गया जगत रूपा कर्म। वह कर्म के जगत जो अभिव्यक्त पदार्थ का अभिव्यक्ति रूपी क्रिया को करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। इस तरह से आक्षेप से कर्ता का लाभ हो जाएगा, कोई ब्रह्म हो जाएगा। यथा गम्यते ग्रामा बोल दिया, अरे बैलगाड़ी गांव पहुंच गया, गाड़ी पहुंच गया गांव। अरे कैसे कैसे पहुंचेगा भाई, बिना कोई आदमी का उस पर अधिष्ठित हुए संचालन किए गांव तो पहुंच ही नहीं सकता। शकटे न ग्राम गम्यते प्रयोग हो गया,
शकट के द्वारा गांव पहुंच गया है। शकट पहुंच गया तो आपको कहना पड़ेगा चैत्राधिष्ठितेन शकटेन ग्राम गम्यते, है नहीं? तद्वत यहां पर भी समझना है। यथा गम्यते ग्राम इति कर्म लगा रहे नहीं, यहाँ तो व्याकरण की बात जहाँ आ रही है वो काम चलेगा नहीं। उपादान कारण भी कहने के लिए माया है ना, ब्रह्म उपादान कारण है क्या? नहीं, आप अभिनिमित्तोपादान कहते क्योंकि माया और ब्रह्म से अलग नहीं है। लोगों में इस विषय में बड़ी भ्रांति है, ब्रह्म ही उपादान कारण, ब्रह्म ही निमित्त कारण। ऐसा नहीं है। वहां अभिनिमित्तोपादान ब्रह्म को इसलिए कहते हैं क्योंकि उपादान कारणभूत जो माया वो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है, वो उसी की शक्ति विशेष के समान है, इसलिए हम अभिनिमित्तोपादान कह देते हैं। उसका मतलब कि ब्रह्म ही उपादान कारण हो गया, ऐसा कभी नहीं। त्रिगुणात्मक जगत है, ब्रह्म भी त्रिगुणात्मक हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा फिर। इसलिए अभिनिमित्तोपादान कथन करने का तात्पर्य समझना चाहिए, वो माया ही है। वेदांत मत में जगत का उपादान कारण माया है, लेकिन इस माया जैसे सांख्य आदि लोग स्वतंत्र सत्ता को मानते हैं, पुरुष से भिन्न उपादान कारण माना माया को, प्रकृति को। उन्होंने शब्द प्रकृति प्रयोग कर दिया, बात एक ही है। हम ही सत्व रजतम गुणात्मक ही मान रहे, त्रिगुणात्मक, वो भी त्रिगुणात्मक ही कहते हैं। नाम हमने माया रख दिया, उन्होंने रख दिया मूल प्रकृति। लेकिन हमें और उनमें अंतर क्या है? वस्तु का स्वरूप में अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मक वस्तु स्वरूप है, माया कहो चाहे मूल प्रकृति को। अव्याकृत अवस्था क्या है? साम्य अवस्था। व्याकृत अवस्था क्या है? नाम रूप की अभिव्यक्ति वेदांत दृष्टिया। तो कोई अंतर तो है नहीं इन चीजों में, लेकिन फर्क कहां है? वह पुरुष से भिन्न मानते उपादान कारण। जगत का उपादान कारण मूल प्रकृति पुरुष से भिन्न और स्वतंत्र, नित्य। हम क्या कहते हैं? पुरुष से अभिन्न है वो माया, अस्वतंत्र है इसलिए। और जब तक आपके अंदर अविद्या है और जगत दिखाई दे रहा है तब तक ही माया है, माया से नित्य भी नहीं। आ मोक्ष पर्यंत ही माया है। ये अंतर है ना, अनित्यता है हमारे यहाँ। बस ये तीन बात को छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ा दोनों में, बताओ? कोई अंतर नहीं। बात वही तो, फिर वही बात आ गई ना, वही बार बार आपको 2500 बार ये बात पहले भी समझा चुका हूं। अभिन्नता का तात्पर्य अभी भी हमने चर्चा किया था। अभिन्नता का तात्पर्य क्या है? सर्प यथा रज्जु में, सर्प जिस प्रकार रज्जु में अभिन्न है, तो क्या होगा? सर्प का गुण आ गया, सर्प का गुण आ गया क्या रज्जु में? फिर रज्जु चूप जाएगा तो मर जाओगे, जहर चढ़ जाएगा। कि सांप का जहर रज्जु में आ गया, फिर रज्जु चूप जाए आदि मर जाए, ऐसे कभी नहीं होता। अभी भी हमने अभी इसलिए कहा था अभिन्नता की चर्चा है। जैसे माया उस जगत ब्रह्म में अभिन्न रूपेण रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि माया का त्रिगुणात्मक तो उसके अंदर आगे वो भी त्रिगुणात्मक हो गया। माया का न गुण न माया का दोष से ब्रह्म रूप अधिष्ठान असंबद्ध है। अभिन्नता इसलिए है कहा जाता है क्योंकि भिन्न रूपेण स्वतंत्र रूपेण प्राप्त नहीं है। कि जब अधिष्ठान ज्ञान होने के बाद में यदि सर्प भिन्नत्व प्राप्त होता वहीं पर उसी रस्सी में, फिर भी रस्सी का ज्ञान होने के बाद रस्सी में सांप मिलनी चाहिए। मिलता है क्या? रस्सी का ज्ञान होने के बाद रस्सी में सांप मिलेगा? नहीं मिलता। इस दृष्टि से कहा गया अभिन्न है। समझ में आई ना? क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान के बाद वह आरोपित वस्तु जो भ्रांति का विषय है वो बाद उपलब्ध नहीं होता। तो पहले उपलब्धि कैसे हुई थी? उसके लिए अभिन्न रूपेण इसी में प्रकट हुआ था, अभिव्यक्त हुआ था। इसलिए हम लोगों को और सुविधा समझाने के लिए क्या कर देते हैं? तो रज्जवच्चिन चेतन कर
चैतन्य में ही रज्जु कल्पित है, कल्पित होता हुआ वह चैतन्य से रज्जु क्या हो गया, अब रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य हो गया। चैतन्य अधिष्ठान होते हुए भी परिचिन भाव को प्राप्त कर गया उपाधि के कारण से। ये जगत देखो कहा है, ब्रह्म ही है, और जगत अवच्छिन्न चैतन्य भी हो जाएगा। हम कई बार बता चुके हैं, आकाश में बर्तन है, फिर घटावकाश में घटावचन आकाश हो जाता है। यद्यपि आकाश में घट की, घट में आकाश है, दोनों ही बातें बोलना पड़ेगा आपको। आकाश में घट है और घट में भी आकाश है। आकाश में घट बोलते वक्त अलग मामला है, और घट में आकाश कहते वक्त अलग दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। और वास्तविक कथा क्या बनेगी, घट में आकाश ये मिथ्या हो जाएगा, उपाधि भंग हो जाए, घट को नष्ट कर दो, फिर कहां है घट में आकाश। आकाश में घट पहले भी था, अब भी है और सदा ही है, इन बीच में वो परिच्छेद का भ्रांति हुआ उपाधि वशात। इसलिए कहना पड़ता है आकाश में घट अभिन्न है व्यवहार के लिए, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। इसे अभिन्नत्व जहां कथन किया जाता है बहुत सतर्क सा समझते हुए ग्रहण करना चाहिए। इसे बार बार यहाँ रज्जु शब्द दृष्टांत देते हैं कि वो आसानी से समझ में आएगी व्यक्ति को। अधिष्ठान ज्ञान के बाद यदि वो भिन्न होता, स्वतंत्र होता तो उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन भिन्न होते हुए स्वतंत्र न होने से बाद में उपलब्ध नहीं हुआ, अधिष्ठान ज्ञान के पश्चात उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए जब प्रतीति हो रहा था उस समय में क्या मानना पड़ेगा, वह अधिष्ठान से अभिन्न है। लेकिन अभिन्नता सत्यत्व विशिष्ट नहीं है, प्रतीति मात्र के कारण से उत्तरकालीन स्वतंत्र रूपेण पृथक भिन्नत्व अनुपलब्धि के कारण से पूर्वकालीन उपलब्धि में यह आरोप कर दिया गया वह अधिष्ठान से अभिन्न है। फिर वास्तव में उस प्रतीति काल में, जिस काल में मैं कह रहा हूं इस अधिष्ठान में यह वस्तु अभिन्न रूपेण है करके, उस समय में भी वास्तव में वह वस्तु है ही नहीं। इसलिए अभिन्नत्व का कथन बादोत्तर काल दृष्टिया है। बादोत्तर काल में भिन्नत्व उपलब्धि का अभाव को देखते हुए पूर्व काल में हमने प्रतीति काल में अभिन्नत्व व्यवहार कर रहा है। उत्तरे मात से यह ना समझिए कि वह सत्य हो जाएगा और उसे गुण उस अधिष्ठान में आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। यदि ऐसा हो जाए तो संसार में कोई मोक्ष को प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, असंभव है। और लौकिक दृष्टि से ही आप देख रहे हैं रज्जु सर्प दृष्टांत में ये असंभव है, ऐसा होता नहीं। जिस काल में यद कालावच्छिन्न होकर के आप रज्जु में सर्प का अभिन्नत्व प्रतीति कर ले रहे थे, उस काल में उस अभिन्नत्व प्रतीत उस वस्तु का कोई भी गुण या दोष अधिष्ठान रज्जु में आया ही नहीं। आते क्यों ये निर्णय हुआ, क्योंकि बादोत्तर काल में सर्प ही नहीं मिला, अतः वास्तव में था ही नहीं, तो गुण कहां से आएगा, उसका गुण दोष कहां से आएगा, केवल प्रतीति मात्र ही। इसीलिए हम लोग यहाँ सृष्टि दृष्टिवाद से ऊपर उठ गए, दृष्टि सृष्टिवाद में आते हैं। सृष्टि दृष्टिवाद में आपको कहना पड़ेगा जगत को उसने पैदा किया, इन पैदा किया तो फिर स्वतंत्र होगा, सत्य होगा। जब बोलेंगे कि नहीं दृष्टि सृष्टिवाद में आओ आप, ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए विभिन्न सीढ़ियां हैं ताकि उस स्वरूप की ओर उसको ले जाए। इसी को हम कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, इसलिए क्या कहना कि भाई यथा गम्यते ग्राम इति, जैसा ये दृष्टांत आपको समझ में आता है वहां कर्ता का आक्षेप कर लिया जाता है, उसी पर देवदत्त ग्राम गम्यते, देवदत्तेन ग्राम गम्यते, देवदत्तेन तृतीया, इसका अध्ययन करना ही पड़ेगा, उसके बिना ग्राम गम्यते कहना निरर्थक हो जाता है। तद्वत यहां पर भी कह दिया जगत अभिव्यक्त हो गया, स्वयं कह दो या जगत अभिव्यक्त हो गया है, इतना कहने का तात्पर्य क्या है,
किसी न किसी ईश्वर भी कर्ता के द्वारा अध्यार हो जाएगा। इस प्रकार से यह अधिकरण भी पूरा हो गया। अब अगला अधिकरण आ रहा है बालाक्य अधिकरण। बालाक्य अधिकरण आ रहा है। कारणत्व अधिकरण के पश्चात बालाक्य अधिकरण का बीच में प्रत्युदाहरण संगति है। इन दोनों की संगति क्या है? प्रत्युदाहरण संगति। पूर्व में उदाहरित वाक्य के विरुद्ध में प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण क्या होता है? वृत्त में बोलना, उसके विपरीत दृष्टांत उठाना। पूर्व वाक्य का अधिकरण का जो विषय वाक्य के विपरीत विचार वाक्य उठा लेना है, उसको प्रत्युदाहरण कर। प्रत्युदाहरण संगति। उदाहरण हो गया पक्ष में और प्रत्युदाहरण हो गया विपक्ष से। जैसे कल एको एणची, इसका उदाहरण क्या है? बोलो शुद्धिपास्य। भूल गया? इसको भूलो तो कैसे चलेगा? एको एणची का जो दृष्टांत के उदाहरण क्या है? शुद्धिपास्य। प्रत्युदाहरण क्या है? किसी ने सोचा ही नहीं आज तक? नहीं, विपरीत क्यों? ऐसे क्यों? वृत्तीय दृष्टांत ले लो, प्रतिदारण हो गया ना। वाच पर में नहीं है, यण नहीं होगा। यही का नहीं है, अच पर तो यण नहीं हो रहा है। कोई भी प्रतिदारण दे लेना। इका किम, अची किम, ये सब क्या है? प्रतिदारण है। इका किम के जो जवाब में आप जो दृष्टांत देते हो उसको कहते हैं प्रतिदारण। या चिकिम का कर जो दृष्टांत रखा है सामने, उसका नाम प्रत्युदाहरण है। हाँ, उकार को ही ले लो, उसी दृष्टांत के अंदर प्रत्युदाहरण मिल जाएगा। लेकिन उसको हम इसे नहीं ले सकते हैं। विचार है, व्याकरण में घुस रहे हैं, देख लो, अनावश्यक है कि उकार प्रत्युदाहरण क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तस्मृति निष्ठे पूर्व से उसको पहले ही अनुपलब्ध कर दिया है। तस्मृति निश्चय पूर्व से सूत्र के आधार पर आपने निश्चय कर लिया है, वो तो यण का स्थानीय है ही नहीं। अवैध पूर्व में नहीं है ना, है? ये तस्मृति निश्चय पूर्व से प्रतिदान बन गई, किम का नहीं। तस्मृत निर्दिष्ट पूर्व से में निर्दिष्ट किम, वहां का निर्दिष्ट किम, उसके जो उदाहरण बने प्रतिदान बनेगा ऊ। क्यों नहीं हो सकता? परिभाषा सूत्रों की भी तो किया है। नहीं, पदकृत्य कर सकते हैं। स्वतंत्र परिभाषा सूत्रों का है, लेकिन स्वतंत्र के कार्य नहीं है। अर्थ होना अलग चीज है, कार्य होना अलग चीज है। परिभाषा सूत्रों का अपना अर्थ, सभी परिभाषा सूत्रों का अपना अर्थ है, लेकिन वो अर्थ होते भी कोई कार्य नहीं कर सकते। वो कार्य के लिए विधि के साथ जुड़ जाते हैं। ये परिभाषा और सूत्र अंतर है। इसलिए शब्द का हम पदकृत्य कर सकते हैं। यदि निर्दिष्ट शब्द नहीं दिए होते तो क्या होता है? तब कहेंगे ऊ को यण हो जाता। व्यवहित में भी क्यों निर्दिष्ट कर दिया? अव्यवहितम आनंतर्यम अव्यवहितम। यदि ये शब्द नहीं होता उस परिभाषा सूत्र में तो क्या होता? व्यवहित में भी पूर्व में विद्यमान होनी चाहिए केवल एक। पूर्व से कर रख दो, तस्मृति पूर्वस्य, निर्दिष्ट शब्द घटाओ सूत्र से, तब क्या होगा? अव्यवहित अर्थ निकाल दीजिए। व्यवहित पूर्विक को भी हो जाएगा, व्यवहित और अव्यवहित उभय के पूर्विक को हो जाएगा। तो आ है पूर्व वो है, व्यवहित में भी यण होगा। इसे निर्दिष्ट किम, इस पद कृति के प्रति प्रतिदान बनेगा उकार। इका किम के लिए नहीं, पोती खाई या चिकिम के लिए भी नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? नहीं, हम आपको देंगे। गो अस या अस है आकार, अच्छा अव्यवहित पूर्व में इक नहीं है। ये कहा किम के लिए दृष्टांत है ना। बाकी सब कुछ अव्यवहित पूर्वत्व भी है, अच भी पर में है, लेकिन इक नहीं है। ओकार इक में नहीं आता। गो हो पूर्व पे करते कि नहीं है, संधि का कार्य कि नहीं है। अव्यवहित पूर्वत्व भी घट रहा है, पर में अच भी है। अब युक न होने के नाते एंड नहीं कर सकते, इसलिए किम का प्रतिदान बनेगा गोधन अस की गो हो जो बनाते हैं, या गोधनी गवी बना लो, कोई भी ले लो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ एक नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारा कंडीशन पूरा होना चाहिए। हमेशा प्रत्युदाहरण का नियम यही होता है कि एक
पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारी बातें वहां उपलब्ध होनी चाहिए, नहीं तो प्रतिदान नहीं है। इस तरह से यहां पर आई अब प्रतिदान संगति। पूर्व विषय वाक्य के इस विषय कुछ सादृश्यता होनी जरूर चाहिए, लेकिन वह किस अंश में है और अन्य अंश में किस में नहीं है, जिस कारण से पूर्व पक्ष को संशय हो रहा है, उसका फिर देखेंगे। ओम